इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग कंप्यूटर फंडामेंटल्स एमसीक्यू सेट 33। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम। इन चारों में से कौन सा स्टोरेज मीडियम नहीं है? सो करेक्ट आंसर है स्कैनर, ऑप्शन नंबर डी, स्कैनर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम, करेक्ट आंसर है स्कैनर। बाकी सारे स्टोरेज मीडियम है, जैसे कि हार्ड डिस्क, फ्लैश ड्राइव, डीवीडी। और इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। ये मैं डिटेल में यहाँ नहीं रीड करूँगी, आप लोग वीडियो पॉज करके रीड कर सकते हैं आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। सो देखिए, सबसे पहले तो स्कैनर क्या है वो लिखा गया है, देन इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं जैसे कि डॉक्यूमेंट स्कैनिंग, देन इमेज स्कैनिंग, देन है ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ओसीआर के लिए। ओसीआर का फुल फॉर्म भी आता है, ये भी एक अपने आप में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू बन जाता है कि ओसीआर का फुल फॉर्म क्या होता है। दैट इज ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। कई बार क्या कंफ्यूजन हो जाता है ओसीआर में, रीडर करके भी ऑप्शन दिया रहता है, ठीक है। सो रीडर और रिकॉग्निशन इन दोनों में कंफ्यूजन हो जाता है, और ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर को भी मार्क कर देते हैं। वो भी करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, बट इसका जो बिल्कुल अप्रोप्रिएट फुल फॉर्म होगा वो होगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। देन है आर्ट एंड डिजाइन। सो क्वेश्चन मैं फिर से रीड कर देती हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टोरेज मीडियम, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्कैनर। ये इसका एक्सप्लेनेशन है। देन इससे रिलेटेड कुछ और भी एक्सप्लेनेशन है, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे, या वीडियो पॉज करके रीड कर लीजिएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2। द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजुअली मीन्स। केबी का फुल फॉर्म क्या होगा? सो केबी का फुल फॉर्म होता है किलो बाइट। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केबी है किलोबाइट, ऐसे ही एमबी पूछा जा सकता है, मेगाबाइट, जीबी, गीगाबाइट। सो द कंप्यूटर एब्रीविएशन केबी यूजुअली मीन्स किलोबाइट। ये इसका कंप्लीट एक्सप्लेनेशन है, ये आप देख सकते हैं। क्यों इसका नाम किलोबाइट पड़ा वो भी थोड़ा डिटेल में यहाँ पे इंक्लूडेड है। ये बहुत रटने की आपको ज़रूरत नहीं, बट एक बार पढ़ लीजिएगा फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज ए और एन। एक टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल कौन है इनमें से? So, इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड मतलब देखिए, कहने को तो क्रिमिनल वर्ड है, लेकिन इधर टिपिकल वर्ड भी यूज हो गया। मतलब वो एक ट्रस्टेड एम्प्लॉय की तरह काम कर रहा होगा, मतलब उस पर शक भी नहीं होगा कि यहाँ से इसने अटैक किया होगा, या फिर ये जो मेलिशियस एक्टिविटी, गलत एक्टिविटी करी गई है, क्रिमिनल एक्टिविटी, ये इस एम्प्लॉय ने की है। वो उस एम्प्लॉय की तरह वो अटैकर वर्क कर रहा होगा जैसे कि कोई ट्रस्टेड एम्प्लॉय है, और उसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड भी नहीं दिखेगा। इसीलिए जो भी अटैकर्स होते हैं, हैकर्स होते हैं, उनको पकड़ पाना बहुत मुश्किल होता है। वो ऐसा लगेगा जैसे किसी ऑथेंटिकेटेड ऑथराइज्ड पर्सन ने ही कोई काम कर रखा है। इसीलिए टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल क्या होता है? द टिपिकल कंप्यूटर क्रिमिनल इज अ ट्रस्टेड एम्प्लॉय विद नो क्रिमिनल रिकॉर्ड। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज। जो पासवर्ड्स स्टील होते हैं तो उसके लिए एक नेम यूज होता है। इसको क्या कहेंगे, इस नेम को या इस टर्म को? एक ऐसा क्राइम जिसमें पासवर्ड्स को स्टील किया जाता है, तो इसका एक टिपिकल नाम यूज होता है, वो देखते हैं क्या है। उसको कहते हैं स्पूफिंग। ये बहुत कॉमनली यूज्ड है आजकल, क्योंकि ये पासवर्ड स्टील होना ये सब बहुत कॉमन हो गया, तो इसको कहते हैं स्पूफिंग। द कॉमन नेम फॉर द क्राइम ऑफ स्टीलिंग पासवर्ड्स इज स्पूफिंग। अब स्पूफिंग होता क्या, वो डिटेल में आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो पॉज करके आप रीड कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। Collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of। किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेना और एंड इफेक्टिवली पोजिंग एज अनदर इंडिविजुअल। इसका हम पहले टर्म देख लेते हैं क्या है। इसको कहते हैं आइडेंटिटी थेफ्ट, किसी की आइडेंटिटी ही चुरा लेना।
मतलब किसी का पर्सनल इंफॉर्मेशन ले लिया और बिल्कुल ही सेपरेट इंडिविजुअल की तरह बिहेव कर लेना, मतलब जिसकी भी इंफॉर्मेशन ली है कि जैसे सपोज दो यूजर्स की बात करें, ए या बी है, ठीक है। अब बी सपोज अटैकर है, बी है अटैकर और ये ए है ऑथेंटिकेट पर्सन, तो इसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को क्या करेगा बी, बी पहले ए की पूरी पर्सनल इंफॉर्मेशन चुरा लेगा और बी फिर ऐसे बिहेव करेगा कि मैं ही ए हूं, तो बी ने ए की आइडेंटिटी को चुरा लिया। अब बी क्या है, जो भी क्रिमिनल एक्टिविटी या अटैक की एक्टिविटी, गलत इंफॉर्मेशन पोज कर देना, ये ऐसे बिहेव करेगा कि मैं ही ए हूं और किसी से कोई इंफॉर्मेशन निकलवानी होगी या खुद पास ऑन करनी होगी तो ए बन के वो बिल्कुल ए की तरह एक्ट करेगा, क्योंकि ए की कुछ पर्सनल इंफॉर्मेशन उसने ले ली है और उसके बेसिस पे वो ऐसे बिहेव कर रहा है कि मैं ही ए हूँ। दैट मीन्स बी ने ए की पूरी आइडेंटिटी ले ली, तो इस चीज को क्या कहेंगे, आइडेंटिटी थेफ्ट। So collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of identity theft. ये डिटेल यहाँ पे मेंशन है, आप देख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब जैसे देखिए आइडेंटिटी थेफ्ट के भी कुछ इम्पॉर्टेंट कुछ कॉमन मेथड्स हैं। सम कॉमन मेथड्स यूज्ड टू कलेक्ट पर्सनल इंफॉर्मेशन और आइडेंटिटी थेफ्ट इंक्लूड, मतलब किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन लेने के लिए पहले तो देखिए उसको उसकी चीज़ों को चुराया गया, पर्सनल इंफॉर्मेशन को लिया गया है, ठीक है, फिर उसको उस पर्सन की तरह बिहेव किया जा रहा है, उसकी आइडेंटिटी ही चुरा ली एक तरीके से। तो सबसे पहले तो पर्सनल इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी होगी। तो जो कॉमन मेथड्स हैं जिससे पर्सनल इंफॉर्मेशन किसी की ली जा रही है, वो क्या क्या मेथड्स हो सकते हैं, डेफिनेटली सारे इलीगल मेथड्स ही हैं। फिशिंग हो गया, जैसे अब फिशिंग ही बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, आप वीडियो पॉज करके ज़रूर पढ़िएगा। देन डाटा ब्रीचेज हो गए, सोशल इंजीनियरिंग, ये गलत सलत मेल जो आते हैं उसको जब हम ओपन कर देते तो आपकी कोई आइडेंटिटी पास ऑन हो जाती है अटैकर तक। देन स्किमिंग, इससे बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, इंडिविजुअली इन पे भी एमसीक्यूज बनते हैं, जैसे फिशिंग, डाटा ब्रीचेस, सोशल इंजीनियरिंग, स्किमिंग, और ये फिर कुछ और इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ है, ये आप रीड कर लीजिए। So collecting personal information and effectively posing as another individual is known as the crime of identity theft. Now next question है question number 6, malicious software is known as, जो सॉफ्टवेयर malicious मतलब corrupt हो जाता है, उस सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, उसको फिर malware कहा जाता है। Malicious software is commonly known as malware. Malicious software is known as malware. अब देखिए malware भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। सेवरल कैटेगरीज है malware की, जैसे ये बहुत ही कॉमनली आपने सुना भी होगा, जैसे वायरसेस हो गए, देन वॉर्म्स है, ये सब कंप्यूटर रिलेटेड टर्म्स है, ये नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड हो गया। मेलवेयर के मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो अटैक्स होते हैं किसी सॉफ्टवेयर पे, तो वो जैसे वायरस हो सकता है, देन वॉर्म्स है, देन है ट्रोजन्स, ये मेलिशियस सॉफ्टवेयर है, सारे मेलवेयर्स हैं। ट्रोजन्स, रैंसमवेयर, ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे अलग अलग एमसीक्यूज बनते हैं। देन स्पाईवेयर है, एडवेयर है, देन रूट किट्स। सो मेलिशियस सॉफ्टवेयर इज नोन एज मेलवेयर, इसका एक्सप्लेनेशन आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। इसको एक बार ज़रूर रीड करिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुछ भी रटने की ज़रूरत नहीं है, बस एक बार रीड कर लीजिएगा, याद रह जाती है चीज़ें। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स अ यूजफुल टास्क व्हाइल साइमल्टेनियसली अलाउइंग डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स इज, एक ऐसा प्रोग्राम जो किसी यूजफुल टास्क को परफॉर्म कर रहा है और साथ साथ उसके साथ साथ कोई, मतलब आपको लगेगा कि ये सॉफ्टवेयर तो अपना जो काम करना चाहिए वो तो कर ही रहा है, लेकिन बैकग्राउंड में कह लीजिए या साइमल्टेनियसली पैरेलली कुछ ऐसा उसमें होता है कि एक डिस्ट्रक्टिव एक्ट भी साथ साथ हो रहा होता है, उसको कहते हैं ट्रोजन हॉर्स।
A program that performs a useful task while simultaneously allowing destructive acts is Trojan horse. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, ट्रोजन हॉर्स, इसको डिटेल में यहाँ पे मेंशन है. अब एक ट्रोजन हॉर्स के थ्रू क्या क्या डिस्ट्रक्टिव एक्ट्स परफॉर्म कर दिए जाते हैं, मतलब जो साइमल्टेनियसली कुछ डिस्ट्रक्टिव एक्ट हो रहा होता है, वो किस टाइप का एक्ट हो सकता है ट्रोजन के थ्रू. तो वो एक्ट हो सकते हैं जैसे कोई डाटा, साथ साथ डाटा आपका थेफ्ट हो रहा होगा, मतलब डाटा आपका ले लिया जाएगा थ्रू अटैकर, अटैकर उस डाटा को ले रहा होगा, डाटा थेफ्ट हो रहा होगा साइमल्टेनियसली, सिस्टम में कोई मॉडिफिकेशन हो रहा होगा, रिमोट कंट्रोल, मतलब दूर बैठे कोई किसी को पता चल रहा होगा अटैकर को क्या क्या एक्टिविटीज से रिलेटेड, की लॉगिंग हो सकती है. और इंडिविजुअली ये क्या चीज़ें वो यहाँ पे आप देख ही लीजिए एक बार वीडियो पॉज करके, इसको ज़रूर पढ़िएगा, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट टर्म्स है, नेटवर्क सिक्योरिटी से रिलेटेड है सब. डिफरेंट टाइप्स ऑफ अटैक्स, देन मेलवेयर्स, उससे रिलेटेड ये बहुत. So a program that performs a useful task while simultaneously allowing destructive acts is Trojan horse. Now next question है question number 8. An intentionally disruptive program that spreads from program to program or from disk to disk is known as a. ये एक ऐसा प्रोग्राम होता है जिसको इंटेंशनली डिस्ट्रक्टिव पर्पस के लिए ही बनाया गया है, किसी मेलिशियस पर्पस के लिए ही बनाया गया. इसका काम ही होता है कि कुछ आपके टास्क को ये डिसरप्ट करेगा. ठीक है, तो ये इंटेंशनली क्रिएट किया गया होता है थ्रू अटैकर्स या हैकर्स के थ्रू. इस प्रोग्राम का क्या काम क्या होता है, ये स्प्रेड कर जाएगा अपने आप प्रोग्राम टू प्रोग्राम या डिस्क टू डिस्क में, उसे करप्ट करने के लिए. सो इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं वायरस. जैसे कहते हैं ना कंप्यूटर में वायरस हो गया, तो ऑटोमेटिकली क्या होता है, ये स्प्रेड कर जाता है पूरे कंप्यूटर में और आपकी कंप्यूटर के परफॉर्मेंस को बिल्कुल स्लो कर देता है, क्योंकि बैकग्राउंड में ये मल्टीप्लिकेशन इसका चलता रहता है. ये एक फाइल से दूसरे को इन्फेक्ट करता जाता है और इस वजह से किसी भी फाइल को ओपन करने में या किसी भी टास्क को परफॉर्म करने में फिर कंप्यूटर स्लो परफॉर्म करता है. An intentionally disruptive program that spreads from program to program or from disk to disk is known as a virus. अब कुछ कॉमन टाइप्स ऑफ कंप्यूटर वायरसेस की बात करें तो जैसे फाइल इन्फेक्टर वायरसेस, देन सेकंड है मैक्रो वायरसेस, देन थर्ड है बूट सेक्टर वायरसेस, देन है पॉलीमॉर्फिक वायरसेस. So an intentionally disruptive program that spreads from program to program or from disk to disk is known as a virus. Now next question है question number 9. In 1999 the Melissa virus was a widely publicized. ये किस टाइप का वायरस है जो मेलिसा वायरस है, ये है ईमेल वायरस. In 1999, the Melissa virus was a widely publicized email virus. ये इसका एक्सप्लेनेशन है. So in 1999 the Melissa virus was a widely publicized email virus. ये इसका explanation है. Now last question, last MCQ of this video. Question number 10.
what type of virus uses computer hosts to reproduce itself? कौन से टाइप का वायरस कंप्यूटर होस्ट को यूज करता है खुद को रिप्रोड्यूस करने के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वॉर्म. What type of virus uses computer hosts to reproduce itself? Correct answer would be option number B, worm. इसका एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है. ये एक्सप्लेनेशन आप हर क्वेश्चन का ज़रूर पढ़िएगा वीडियो पॉज करके. बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहाँ पे इंक्लूड किए गए हैं. सो इस वीडियो में इतना ही. थैंक यू सो मच.